बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हवाले से, और इसमें हमने कोशिश की है जी कि इसको जितना मैक्सिमम हो सकता है हमने इसको सम अप करने की कोशिश की है उन स्टेप्स के अंदर के जो जनरल स्टेप्स हैं, और वो तकरीबन आपके हर तरह का कोई भी आपको सेंटेंस कहीं से भी आता है तो आप इस काबिल होंगे कि आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली पहले छोटी चीज़ होती है, फिर वो फैलती है, फैलते अपने वो पीक तक पहुंचती है, उसके बाद उसको समेटना होता है। तो ऐसे ही किया गया है कि इसको फैला के अब इसको समेट कर चंद स्टेप्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए इनको शुरू करते हैं। देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच है या नरेशन जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आप बात कर रहे होते हो किसी से, और वो जो बात उसने आपको बताई अब आप किसी थर्ड पार्टी को जाके बता रहे हो। अब उसके बताने का सिर्फ दो आपके पास तरीके हैं। एक तो आप उसको उसके वर्ड को कॉपी करें और वर्ड एज इट इज़ जाके अगले बंदे को बता दें कि जैसे उसने कहा, मनवन जाके वैसे कह दें उसको, बगैर कुछ चेंज किए, यानी वर्ड्स आपने ट्रांसफ़र कर दिए थर्ड पार्टी को एज इट इज़ उसके अल्फाज। दूसरा तरीका ये होता है कि जो कि ज़्यादा जो है वो कॉमन है, जो कि ऐसे ही हम बात करते हैं कि अगर बात हो रही है आपकी और उस पर आपने किसी तीसरे बंदे जो सेकंड पार्टी थी उसकी आपने बात जो है वो किसी तीसरे बंदे को बतानी है, तो आप उसको अपने अल्फाज में बता दें। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब जो सेंस वहाँ पे थी वही सेंस अब यहाँ पे आएगी, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप इनडायरेक्ट स्पीच को यूज़ करते हो। यानी हम इसको ब्रीफली अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो फोकस करती है वर्ड्स पर, और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो फोकस करती है उसकी मीनिंग पर। यानी उर्दू में हम कहें तो ये लफ्ज़ों पर फोकस करती है, इसके लिए अल्फाज अहम है और इसके लिए उसका मफहूम अहम है। मफहूम समझते हो, यानी किसी चीज़ के बारे में फ़हम, सोचना, समझना, बात का अंडरस्टैंड करना। तो ये मीनिंग पे फोकस करती है और ये फोकस कर रही है उसके वर्ड्स के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो पहला है जी, इसके अंदर ये 5 चेंजेस जो हैं वो जनरली होती हैं, जिसके अंदर ये अगर इनमें कोई चीज़ नहीं आई तो एक अलग बात है, लेकिन अगर इनमें से ये पांचों चीज़ें अगर एक सेंटेंस के अंदर मौजूद हैं तो ऑब्वियसली फिर ये चेंज होंगी। यानी एक चीज़ तो आई ही नहीं तो वो तो चेंज होगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अगर कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच आया ही नहीं तो फिर तो वो चेंज हो गई नहीं ना, जब वो है ही नहीं उसने क्या चेंज होना है। लेकिन अगर ये पांचों चीज़ें जो यहाँ लिखी होंगी, ये 5 चीज़ें आती हैं तो ये होंगी चेंज। तो वन बाय वन इसको कोशिश करते हैं, थोड़ी वीडियो लंबी ना हो जाए। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारी बात समझ आएगी, और ये पूरी एक कहानी है, एक किस्सा है। आपको समझ तभी आएगा जब आप इसको पूरे को गोथरी, आप इसको सारे को देखते हो सब्र सुकून के साथ। तो आइए शुरू करते हैं जी। इसमें देखें पहला स्टेप जो कि 5 चेंजेस आने हैं, तो पहला इसमें जो चेंज आना है वो है चेंज इन टेंस या वर्ब। ये हम चेंज करते हैं आर एस में, चेंज इन आर एस विद रिस्पेक्ट टू द आर वी। अच्छा, अब ये आर एस और आर वी क्या है, इनको पहले अंडरस्टैंड हमें करना चाहिए। कि आप लोगों ने देखा होगा डायरेक्ट स्पीच का कोई भी आप सेंटेंस आप ले लें, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई लिखा हुआ है तो यस, लाइक दिस, ही सेज आई एम राइटिंग अ पोइम। अब इसमें आप देखें, एक है ये कॉमा से पहले वाला पार्ट, यानी आप इसको यूँ कह देते हो कि एक है डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। जो बाहर वाला होता है ये इसको हम आरवी कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये। और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है ये रिपोर्टेड वर्ब होती है, लेकिन हम इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते थे, सो दैट कि डिफरेंस रहे आरवी और आरएस। यानी जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पार्ट लिखा होता है उसे हम कहते हैं आरएस, और जो लिखा होता है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर उसे हम कहते हैं कि वो आरवी है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आर एस क्या है, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी हुई बात, मैसेज। और आरवी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ है। अभी जो बाहर है ये पहले भी आ सकता है और ये बाद में भी आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी प्लेसमेंट यानी ये नहीं है कि आरवी ने पहले आना है आर एस ने बाद आना है, नहीं। समटाइम आर एस पहले आ जाता है आरवी बाद आता है। सिर्फ इसकी इसकी पोजीशन से इसकी डेफिनेशन आपने अंडरस्टैंडिंग करनी, इसकी अपीयरेंस से करनी है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो वो आपका आर एस और बाहर तो आरवी जी। तो पहला जो चेंज हम करते हैं वो टेंस में चेंज होता है या उसकी वर्ब में चेंज होता है, ये एक चेंज करना होता है। दूसरी जो चेंज आती है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए वो चेंज होते हैं प्रोनाउंस, प्रोनाउन की चेंज। यानी पहला चेंज टेंस का, दूसरा चेंज प्रोनाउन का। और ये किस तरह चेंज होता है, ये भी आर एस में चेंज होता है। अच्छा देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस में चेंज आ रहा है और किसके लिहाज से आ रहा है। जो
टेंस चेंज हो रहा है, ये भी आपका आरएस का चेंज हो रहा है, लेकिन आरवी के मुताबिक हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू द आरवी। यानी जैसा आरवी का टेंस वैसा आरएस का चेंज होगा। इसी तरह प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन जो आपके पास चेंज होंगे वो भी आरएस में चेंज होने हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द आरवी होने हैं। यानी जैसा आरवी के प्रोनाउंस होंगे उसके मुताबिक, वो कैसे होंगे ये आगे इंशाल्लाह बात करते हैं इसमें। तो यानी पहला टेंस चेंज होगा, और अगर टेंस चेंज नहीं हो रहा तो उसकी फिर वर्ब चेंज हो सकती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक, और उसके बाद उसके प्रोनाउन चेंज होंगे। तीसरा है ओपीएस, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आरवी होते हैं, इर्रेस्पेक्टिव, ये ऑब्वियसली ये भी चेंज आरएस में होने, लेकिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आरवी। मतलब जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसका आरवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जनरली, ये चेंज होने ही होने हैं। मतलब आरवी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब कि आरवी का जो मर्जी टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई मर्जी है, इन्होंने चेंज होना है। अब ये कौन से होते हैं इसको हम देखेंगे आगे। उसके बाद है चेंज इन वर्ब ऑफ आरवी। ये 3 चेंजेस आ गए आपके आरएस में, और ये जो चेंज है ये आरवी में चेंज है। ये तीनों आरएस में चेंज है, जिसमें ये 2 डिपेंड कर रहे हैं आरवी पर, और ये डिपेंड नहीं कर रहा आरवी पर। अब ये जो चेंज है ये आरवी में आ रहा है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो कॉमा से बाहर है, डबल इंवर्टेड कॉमा से बाहर है, उसमें अब जो चेंज आता है उसकी वर्ब चेंज होती है। अब वो जो चेंज होती है ना, वो चेंज होती है लेकिन वो आरएस के सेंटेंस के टाइप के मुताबिक होती है, ना कि टेंस के मुताबिक। चेंज इन वर्ब ऑफ आरवी, आरवी की जो वर्ब चेंज होगी वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटेंस टाइप ऑफ आरएस, यानी आरएस की जो सेंटेंस टाइप है। अच्छा, सेंटेंस की टाइप्स होती हैं 5 तरह की। अब उन 5 में से आपको आइडेंटिफाई करना होगा इन 5 में से कौन सी है, उसके मुताबिक आरवी चेंज होती है। तो आरवी चेंज होगी लेकिन सेंटेंस के टाइप के मुताबिक। और 5वां, यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड, जिसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं, ये हमें यूज करना होता है। ये वो पार्ट है जो आपके इनडायरेक्ट में जाते हुए कॉमा को भी खत्म कर देता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा को भी खत्म कर देता है। यानी असल में ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को ब्रेक करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है। तो यूज ऑफ द लिंकिंग वर्ड यानी कंजंक्शन टू जॉइन द आरवी एंड आरएस विद रिस्पेक्ट टू द सेंटेंस टाइप ऑफ आरएस। अच्छा, ये देखें कि ये जो कंजंक्शन हम लोगों ने यूज़ करना है, कुछ वर्ड होंगे जो उसको ज्वाइन करेंगे, वो क्यों हम कर रहे हैं, आरवी और आरएस को ज्वाइन करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट के अंदर आरवी आरएस अलग अलग नहीं रहते, वो मर्ज हो जाते हैं, एक सेंटेंस बन जाता है। तो उनको अब 2 क्लाउजेज हैं असल में, तो जब भी 2 क्लाउजेज को हम जोड़ेंगे तो कंजंक्शन यूज़ करेंगे, और कंजंक्शन एक स्पेसिफिक वर्ड होगा जो हमें यूज़ करना है यहाँ पे। अब वो कौन सा होगा, कैसे है, वो हम आगे चल देखते हैं। और ये भी विद रिस्पेक्ट टू द सेंटेंस की टाइप होनी है आरएस की, यानी ये भी सेंटेंस की जो टाइप होगी, आरएस की जो सेंटेंस टाइप होगी उसके मुताबिक इसको भी चेंज करना है। इनको एक बार फिर हम ब्रीफली देख लेते हैं जी। टेंस चेंज होना है लेकिन आरएस में होना है, आरवी के मुताबिक होना है, पहला चेंज। प्रोनाउन चेंज होने, आरएस में होने, आरवी के मुताबिक होने। ओपीएस चेंज होना है आरएस में होना है, लेकिन इररेस्पेक्टिव ऑफ आरवी इन्होंने होना ही होना है। चेंज इन वर्ब ऑफ आरवी, आरवी की वर्ब चेंज होनी है लेकिन किसी के टेंस के मुताबिक नहीं, सेंटेंस की टाइप के मुताबिक जो कि आरएस में होगी। वो 5 सेंटेंस हैं उसमें से एक होगा। लिंकिंग वर्ड यूज होना ही होना है, कंजंक्शन कोई ना कोई। लेकिन ये भी क्यों हम कर रहे हैं, आरवी और आरएस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये भी आरएस के सेंटेंस के टाइप के मुताबिक होगा। तो ये है 5 चेंजेस। ये हर तरह का जो भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है उसमें ये रूल्स अप्लाई होने हैं। तो आइए 1 बाय 1 इनको देखते हैं। पहला है जी आपके पास चेंज इन द टेंस या वर्ब। तो रूल नंबर 1 देखें, इफ आरवी इज प्रेजेंट और फ्यूचर द टेंस ऑफ आरएस डज नॉट चेंज, ओनली वर्ब मे चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब कहने का क्या मकसद है, कहने का यह मकसद है कि अगर आपका जो आरवी है वो प्रेजेंट में है, यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आरवी है यानी जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ है, अगर वो प्रेजेंट में आता है, जैसे कि अब प्रेजेंट इसमें क्या लिखा होता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है और उसके साथ से, सेज या सेड लिखा होता है, तो अब ये इसकी फॉर्म है। इससे पता चल जाता है कि प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, पास्ट में है। जैसे विल से तो पता चल रहा है फ्यूचर में है, ही सेज तो पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है, ही सेड तो पता चला कि ये पास्ट में है। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हो सकता है। तो अगर तो ये आरवी जो है ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस जो है वो चेंज
नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी जो वर्ब होगी वो एग्री करेगी। जैसे RS में लिखा हुआ था आई एम, अब वहां पे अगर ही आ गया है तो ही के साथ तो एम नहीं आएगा, ही के साथ तो आएगा इज, अगर प्रेजेंट में ही इज। तो ये यानी जो है अगर आरवी जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर के अंदर हो तो आरएस जो है वो उसका टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी वर्ब एग्री करेगी सब्जेक्ट के मुताबिक। ये है पहला रूल। अब ये जनरली आपको बताया जा रहे हैं सारा कुछ, और बाकी हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनानी है जो कि वन बाय वन हम इसको लेके चलेंगे, तो उसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए जी, अब नेक्स्ट रूल नंबर 2। ये हम जो रूल्स पढ़ रहे हैं ये चेंज इन टेंस के अंदर है, ये वर्ब के अंदर है। अच्छा, ये टेंस चेंज ना हो तो वर्ब एग्री करती है, ये वर्ब इसलिए लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 रूल है जी, इफ़ आरवी इज़ इन पास्ट, अगर आरवी पास्ट में आ जाए यानी सेड का लफ्ज़ आ गया पास्ट में आ गई तो क्या होगा, देन टेंस ऑफ द आर एस चेंजेस, तो फिर आर एस का जो टेंस है वो तब्दील होता है बाय द फॉलोइंग रूल्स, फिर वो इस रूल के मुताबिक होता है। अब ये वो रूल हैं कि जो आरवी है वो प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है और पास्ट हो सकता है। जो आर एस है वो 12 शक्लों में से कोई भी एक हो सकता है, यानी वो प्रेजेंट की चारों फॉर्म्स में से कोई एक हो सकता है, पास्ट की चारों फॉर्म में से कोई एक हो सकता है, फ्यूचर की चारों फॉर्म में से एक हो सकता है। जैसे हम लोगों ने टेंस पढ़े हुए टोटल 12 है, तो इसके अंदर जो आर एस है वो उन 12 में से कोई शक्ल हो सकती है। तो अब हम चलें प्रेजेंट को देख लेते हैं कि सपोज किया कि जो आरवी है वो पास्ट में अब आ गया, तो अब जो आर एस है वो अब प्रेजेंट में लिखा, अब प्रेजेंट की चारों फॉर्म्स होंगी, वो कौन कौन सी हैं। आर एस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर एस मिला आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। आर एस आपको मिला प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टीन्यूस में। आर एस आपको मिला प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। आर एस आपको मिला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। आपने गौर किया यहाँ पे कि जो प्रेजेंट थी वो सिंपली किस में चेंज हो गई है, पास्ट के अंदर चेंज हो गई। ये एक डिफरेंस है इसके अंदर कि ये जो आपके पास आ रहा है उसमें सिंपल जो प्रेजेंट था वो पास में, बाकी इंडेफिनिट इंडेफिनिट रहा, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस रहा, परफेक्ट परफेक्ट रहा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहा, लेकिन वो प्रेजेंट से पास्ट में बदल गया। लेकिन ये तब होगा जब आरवी पास्ट में होगा। तो ये था प्रेजेंट के केस में। अभी रूल नंबर 2 को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी की एक्सटेंशन। लेकिन अब जो है आरवी जो है वो अगर पास्ट में है तो टेंस आर एस का चेंज होता है इन द फॉलोइंग रूल। लेकिन अब आर एस जो है, ये मैंने इसका कलर हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, अब ये आर एस पास्ट में आ गया, यानी पहले आर एस प्रेजेंट में था तो वो पास्ट में चेंज हो गया कंसेक्टिवली। अब ये सपोज करो आर एस आपके पास पहले ही पास्ट में, तो तब क्या करेंगे, तब 2 चेंज होते हैं 2 नहीं होते। अब कौन से होते हैं कौन से नहीं होते उसको देखिए। आर एस पास्ट इंडेफिनिट में है, आर एस पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। आर एस पास्ट कॉन्टिन्यूस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। आर एस पास्ट परफेक्ट में तीसरी फॉर्म तो कोई चेंज नहीं आता, यानी पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा चाहे आरवी पास्ट में है। और आर एस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आता। यानी पहले 2 जो चेंज हैं पास्ट के वो नेक्स्ट में बदल जाएंगे, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस में, और जो इंडेफिनिट था वो परफेक्ट में। यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट जो परफेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ये एक डिफरेंस है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए तीसरी फॉर्म फ्यूचर की, ये भी रूल नंबर 2 ही है हम पढ़ रहे हैं। इफ आर वी इज इन द पास्ट देन द टेंस ऑफ द आर एस चेंजेस बाय द फॉलोइंग रूल्स व्हेन आर एस इन फ्यूचर। अब ये आर एस फ्यूचर में आ गया है तो ये इंतहाई आसान है। इन केस ऑफ फ्यूचर टेंस ऑफ एनी फॉर्म ओनली द वर्ड्स विल और शेल, यही पता चलते हैं ना। फ्यूचर का कोई टेंस उठा के देख लें उसमें विल शेल लाजमी आता है, लाजमी विल शेल आता है। तो ये चेंज हो जाएगा सिंपल वुड के अंदर। अब आप ये देखें कि विल वुड में चेंज होगा और शेल शुड में नहीं करना, ये ख्याल रखना है क्योंकि शुड का मीनिंग ही और है। ये हम किसी दिन इंशाल्लाह ग्रामर का नेक्स्ट पोर्शन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, उसमें हमको आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ देखिए कि जो विल और शेल दोनों हैं ये वुड में चेंज होंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करता है। तो दोनों ने विल हो या शेल हो ये वुड में चेंज, और बाकी कोई चेंज नहीं आता, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट में है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर है। इनमें से कोई सा भी होगा तो सिर्फ आपका वुड में चेंज होना है, बाकी कोई चेंज नहीं। अब जैसे प्रेजेंट जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें सिर्फ विल शेल आते हैं,
तो विल और शैल सिर्फ वुड में चेंज होएगा, बाकी कोई चेंज टेंस में नहीं आएगा। और अगर विल भी और शैल भी जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आते हैं तो वो वुड बी में चेंज हो जाएंगे। और विल हैव और शैल हैव जो है ये फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं, तो हैव उसी तरह रहेगा, लेकिन विल और शैल जो है वो वुड में, तो वुड हैव में चेंज हो जाएंगे। इस तरह विल हैव बीन और शैल हैव बीन जो होते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आते हैं, तो ये चेंज हो जाएंगे वुड हैव बीन में। तो जो ये आपके पास जो है ना ये एक डिफरेंस है। तो मेरा ख्याल है टेंस का आपको समझ लगी होगी। तो ये था हमारा पहला पोर्शन ये वाला कि टेंस में कैसे चेंज आना है। अच्छा ये देखें कि अगर तो प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो सिर्फ वर्ब एग्री करती है, बाकी कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर टेंस आपका आरवी का पास्ट में आ जाए तो आगे चेंजेस आते हैं जो हम लोग देख चुके हैं। आते हैं हम अपने सेकंड फेज के ऊपर जो कि चेंज इन प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रोनाउन होते क्या हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है जी, नाउन की जो जगह आता है उसे कहते हैं प्रोनाउन। अब इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मैंने यहाँ पे कॉमनली जो आती हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, और कुछ और भी बहुत सारे, ये नहीं इस टॉपिक को फैलाया गया तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, लेकिन कॉमनली यहाँ पे डिस्कस किए गए। अब आपको पता है प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन हो सकते हैं, और पोजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। तो अब इसमें 7 होते हैं टोटल, 7 टोटल होते हैं प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये हैं आपके 7 सब्जेक्टिव प्रोनाउन। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, और ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट रहता है, और दे का देम हो जाता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आप सब्जेक्टिव होते हैं वो सब्जेक्ट प्लेस पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट प्लेस पर आते हैं। तो ये फिलहाल तो यानी यहाँ पे हम इसको इस जगह पे हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। प्रोनाउन का इंशाल्लाह हम लेक्चर इसके ऊपर अपलोड करेंगे, इसका पार्ट ऑफ स्पीच पे, उसमें इंशाल्लाह मजीद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो पोजेसिव प्रोनाउंस, अब पोजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं ना, जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हिज, हर्स, और इट का नहीं होता, और देयर्स। तो ये आपके पास इसके पोजेसिव प्रोनाउंस हैं जो किसी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है। इस तरीके से आवर्स, योर्स, ये पोसेशन शो करते हैं, किसी चीज़ पर मलकियत शो करते हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करता है, वो नाउन से हमेशा पहले आता है। जैसे माई तो माई बुक, आवर हाउस, योर पेन, तो इस तरह के यानी नाउन से ये पहले आते हैं। तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये यहाँ तक। अच्छा अब इसमें आप ये देखें कि जो ये पहले 2 हैं आई और वी, इनको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और जो यू है ये होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और ये जो नीचे वाले चारों हैं ये हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब एक चीज़ जो जहन में ज़्यादा इंपॉर्टेंटली रखनी है वो आपने ये रखनी है कि जो पूरा ये सेक्शन है ये वाला, आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स एंड माई, आवर, ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये सारे फर्स्ट पर्सन, हमें अक्सर ये याद रहता है कि सिर्फ ये जो आई और वी हैं ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन है, बाकी नहीं है, ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। इस तरह यू जो है ये यू, योर्स एंड योर, ये सारे के सारे यानी ये चारों जो हैं ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। इस तरह ही, हिम, हिज, और शी, हर, हर्स, हर, एंड इट और इट्स, और दे, देम, देयर्स एंड देयर, ये ही से ये सारे ऑनवर्ड ये वाले जो हैं ये आपके थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। अब ये क्यों बताए जा रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस आती हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते हुए, अब हम उनको देखते हैं। तो आइए रूल्स को देखें। तो चेंज इन प्रोनाउन, इसके लिए एक प्रिंसिपल है जो कॉमनली पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्रिंसिपल कुछ इस तरह है चेंज इन प्रोनाउन का, 1 2 3 डिवाइडेड बाय SON, बस एक बनी हुई है टर्म, वैसे इसका कोई खास कोई नहीं है, आप इसको ना भी करना चाहते तो बस ऐसे पढ़ाई जाती है, तो मैंने इसको लिख दिया। खैर तो अब ये देखें 1 2 3, और ये जो 1 2 3 है ये RS में होंगे, और जो SON है ये RV में होंगे। तो यानी आप कह सकते हो 1 2 3 RS ओवर SON RV। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है वो ये है कि जो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है RS में वो RV के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं,
और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन है आर एस में वो आर वी के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं, और थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये नीचे लिखे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि आई एंड वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ही शी इट एंड दे जो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन आर एस, जो डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा होता है वो होता है आर एस, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी, आरवी के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होते हैं। लेकिन ये बहुत अहम बात है, इससे भी ज़्यादा अहम वाली बात ये है, बट प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ प्रोनाउन इन आर एस। आर एस वाले जो सेक्शन है उसमें जब इसको प्लेस किया जाएगा तो ये उसी केस में प्लेस होंगे जिस केस में पहले ये था। अब वो केस कौन सा हो सकता है? केस आपका सब्जेक्टिव हो सकता है, केस आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, केस आपका पोजेसिव हो सकता है, और केस आपका एडजेक्टिव हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, यानी कोई भी केस हो सकता है। तो वो उस केस के मुताबिक प्लेस किए जाएंगे। अभी फिलहाल रूल्स को देखें, जहन में इसको बैठाएं, तो आगे डिटेल में इंशाल्लाह इसको देखते हैं। मैंने एक आध एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जैसे ही सेड कॉमा सेमी डबल इनवर्टेड कॉमास, आई एम हिज टीचर। अब आप देखो आर पास्ट में आ गया, ही सेड से पता चल रहा है आर पास्ट में है, और आई एम हिज टीचर, आई एम यूज हुआ है तो इसका अंदर सिंपल प्रेजेंट है, तो एम जो है वॉज में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आई जो है ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और हिज जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पे जो हिज है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। देखें ही से हिज है, ही हिज हिम ये आते हैं। अब आप जब चेंज करोगे तो ये ही सेड रहेगा, और लिंकिंग वर्ड हम यूज़ करते हैं दैट, जो कि एक नेक्स्ट एक चीज़ है, इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। अब देखें फर्स्ट पर्सन है आई। अब क्या कहा था कि ये आर एस है, आर एस का जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो आर वी के सब्जेक्ट के मुताबिक जो है, और आर वी का सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, तो क्या बनेगा यहाँ पे? ही आएगा। लेकिन अब ये हमने देखना है कि यहाँ पे ये है इसकी प्लेसमेंट। अब इसको जो प्लेस किया जाएगा वो इसी केस में किया जाएगा जिस केस में ये पहले था। अब ये देखो आई जो है ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पॉजिटिव है या एडजेक्टिव है? तो ये इसका सब्जेक्टिव केस है। तो जब ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका मतलब यहाँ पे भी सब्जेक्टिव ही आएगा। तो ये खुद सब्जेक्टिव है तो इसका मतलब यही यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा? ही सेड दैट ही वॉज हिज टीचर। हिज टीचर रहा क्योंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं आता, और नाउन भी चेंज नहीं होता। टीचर एक नाउन है तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आता, और ये इसका टेंस चेंज हो गया। एम था तो वो वॉज में चेंज हो गया। एक और देखिए, शी सेड माई बैग इज मिसिंग। शी सेड माई बैग इज मिसिंग, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा हुआ है आरवी है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है ये आर एस है। अब इसका जो माई बैग इज मिसिंग, अब इसको कैसे करेंगे? शी सेड दैट, उसी तरह बदल के दैट आ गया, और यहाँ पे अब ये देखो यहाँ पे माई है, माई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लेकिन केस कौन सा है? एडजेक्टिव, माई बैग, और इज है तो वॉज में ये जो है वो बदल जाएगा। तो शी सेड दैट हर बैग वॉज मिसिंग, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो चेंज आपने नोट किया यहाँ पे कि किस तरीके से आ रहा है कि शी सेड दैट हर बैग। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने यहाँ पे पहले शी था तो हमने यहाँ पे शी नहीं लगाया कि शी सेड दैट शी बैग वॉज मिसिंग, वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केस को हमने देखना है, यानी जो प्लेसमेंट हमने करनी है वो ठीक है कि आपका उसके मुताबिक यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था तो ये उसका सब्जेक्टिव के मुताबिक चेंज हो रहा है, लेकिन फर्स्ट पर्सन चेंज तो सब्जेक्ट के मुताबिक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उसकी प्लेसमेंट करनी है हम लोगों ने वो प्लेसमेंट करनी है उसके केस के मुताबिक। तो केस यहाँ पे जो केस था एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव केस में मिलती है उसको। तो नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 2 है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो आर एस के चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द आर वी बट प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ द प्रोनाउन। जो सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन आर एस के अंदर है वो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के मुताबिक होते हैं लेकिन प्लेस्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू द केस ऑफ द प्रोनाउन, केस के मुताबिक। जैसे ही सेड टू मी, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, समटाइम नहीं होता तो तब क्या करना है वो एक अलग केस है, इसको हम इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट में। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे तालिब इल्म हो। अच्छा अब यहाँ पे देखें कि ही सेड टू मी है और आगे यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब इसमें एक चेंज आया है जो कि ये मैंने टोल्ड लिखा, तो ये टोल्ड में जब सेड टू जो है टोल्ड में तब बदलता है जब ये इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ये टोल्ड में बदल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे टोल्ड लिख दिया गया है। तो ये भी एक चेंज है, ये हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ते हैं। आगे जो आर वी में चेंज है क्योंकि आर वी में चेंज आया है।
अच्छा, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे जो यू है ये चेंज होता है, यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है। ये है इसका सब्जेक्ट और मी है इसका ऑब्जेक्ट। अब ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो मी ये है, तो मी के मुताबिक चेंज होना है। अब इसका देखेंगे केस कौन सा है, यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये यू सब्जेक्टिव केस है। इसका मतलब ये है कि हम मी का देखेंगे कि इसका सब्जेक्टिव केस कौन सा है। तो इसका सब्जेक्टिव केस मी का क्या होता है, आई सब्जेक्टिव केस होता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही टोल्ड मी दैट आई, और चूंकि पीछे पास्ट है तो आगे ये पास्ट में बदलेगा, तो आर जो है वो वॉज में बदल जाएगा। सो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, योर कीज आर इन द बैग। सो शी टोल्ड, शी टोल्ड हिम दैट। अब यहाँ पे योर कीज है, अब योर है आपका सेकंड प्रोनाउन, तो ये ऑब्जेक्टिव मुताबिक चेंज होता है। और यहाँ पे हिम है, अब यहाँ पे योर जो कीज हैं ये उसका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, वो आएगा हिज कीज। तो यहाँ पे आर था, तो चूंकि पीछे पास्ट है तो ये पास्ट में बदलेगा, तो यहाँ पे वर हो जाएगा इन द बैग। रूल नंबर 3, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस आर नेवर चेंज। ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, या उनका कोई भी केस आ जाए, एज इट इज आने को चेंज नहीं आना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चेंज इन ओपीएस अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि चेंज होते हैं, और ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द टेंस या आर एस आर बी, इरेस्पेक्टिव इन्होंने चेंज होना ही होना है। सिर्फ ये चंद एक हैं जिसके ऊपर ये एरो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये डिपेंडेंट हैं, ये इंडिपेंडेंटली चेंज होते हैं। ये इस एरो से ऊपर जितने भी ये लिखे हुए हैं सारे, ये सारे चेंज होने हैं, चाहे आपका आरबी जो है प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, जो मर्जी, इन्होंने चेंज होना है। लेकिन जो ये है ना, ये जो एक्चुअली में मॉडल वर्ब्स हैं असल में, इन्होंने चेंज तभी होना है जब वो आरबी पास्ट में होगा। तो ये एक डिफरेंस है इसके अंदर। तो ये देखें जी, वर्ड किस तरह चेंज होने हैं। नाउ देन में चेंज हो जाएगा, दिस दैट में चेंज हो जाएगा, दीज दोज में चेंज हो जाएगा, दस सो में चेंज हो जाएगा, कम गो में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन ये होना चाहिए वैसे। हेयर देयर में चेंज हो जाएगा, टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, टू नाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, टुमारो द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा, येस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, लास्ट डे हो, लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, या चाहे लास्ट सेंचुरी हो, ये द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर एंड द प्रीवियस सेंचुरी, इसी तरह ये चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट डे हो, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो या सेंचुरी हो, तो द फॉलोइंग, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला, लास्ट जो गुजर गया। इसी तरह जो भी वर्ड इसके साथ, यानी कोई भी आ सकता है, डे आ सकता है, वीक आ सकता है, मंथ, ईयर, सेंचुरी, कुछ भी आ सकता है। उसके बाद है डे आफ्टर टुमारो, ये आ जाता है, जो कि परसों को हम कहते हैं, द डे आफ्टर टुमारो। ये अगर आ जाता तो ये 2 days आफ्टर में बदल जाएगा। और द डे बिफोर येस्टरडे, जो गुजर गया उससे एक दिन पहले वाला, तो वो 2 days बिफोर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये यहाँ तक जितने मैंने आपको बताया ये सारे इंडिपेंडेंट हैं, ये टेंस पे डिपेंड नहीं करते आरबी के, इन्होंने चेंज होना है। लेकिन ये जो है ना मॉडल वर्ब्स, असल में ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये चेंज होती है, लेकिन ये तभी चेंज होती हैं जब ये आरबी पास्ट में हो। आरबी पास्ट में हो तो मे माइट में बदल जाता है, अदरवाइज मे में रहता है। यानी फ्यूचर आता है, प्रेजेंट आता है तो मे रहेगा, अगर आरबी पास्ट में आता है तो ये मे माइट में बदल जाएगा। कैन कुड में बदल जाएगा, मस्ट या तो मस्ट रहता है या हैड टू में बदल जाता है, और शुड रहेगा। अगर ये नहीं, अगर इनकी पहले ही सेकंड फॉर्म आपको कोई मिली है, जैसे माइट पहले माइट लिखा हुआ है, शुड पहले ही शुड लिखा हुआ है, और टू लिखा हुआ है या वुड लिखा हुआ है, तो ये चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहता है। यानी अगर ये पहले पास्ट में तो पास्ट में रहेंगे, और अगर ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में बदलेंगे, लेकिन तब जब आरवी पास्ट में होगा तो मे जो है वो माइट में बदलेगा, कैन कुड में बदलेगा, मस्ट या तो मस्ट रहेगा या हैड टू में बदलेगा, शुड रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ओ टू में रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, शैल या विल हो, दोनों वुड में बदलते हैं, लेकिन तभी जब आरवी पास्ट में हो, अदरवाइज विल रहता है, शेल रहता है। कुड, वुड, माइट, अब ये अगर आप ये गौर करें तो ये पहले ही पास्ट में है कुड, क्योंकि कुड जो है ये कैन की पास्ट फॉर्म है, वुड विल की पास्ट फॉर्म है, और माइट जो है वो मे की पास्ट फॉर्म है, तो ये पहले पास्ट में है, तो इनमें कोई चेंज मजीद नहीं आता। ये कुड, वुड, माइट अगर ये आपको मिले तो ये एज इट इज़ आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बात यहाँ तक समझ लगी होगी। आधा घंटा होने वाला है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वरना ज़्यादातर तो इसको लोग अब तक स्किप
कर चुके होंगे। तो आइए जी नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 8 पर। चेंज इन आरवी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस टाइप। अब आरवी में चेंज है, हमने ऊपर पढ़ा ना, ऊपर जो पढ़ा पीछे रूल्स, तो उसके अंदर अब हम आरवी में चेंज देख रहे हैं। अब इसको आरवी में जो चेंज करना है, इसके लिए टाइप्स हम सेंटेंसेस के पहले देखते हैं। तो 5 तरह के सेंटेंसेस टाइप्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्पस, फंक्शन या मीनिंग। मीनिंग के एतबार से 5 होते हैं। एक को कहते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, एक को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये है जी 5 टाइप्स। अब ये क्या है, किस तरीके से होना। असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल डेक्लरेशन होती है, एक सिंपल स्टेटमेंट होती है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। डिटेल में इंशाल्लाह इसके ऊपर हम वीडियो जो है उसके ऊपर मजीद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम उसको करेंगे, तो उसके अंदर ये सेंटेंस के टाइप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपको ये पता है तो दैट्स ओके। यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी फॉर्म में हो सकते हैं, और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और अफॉर्मेटिव भी हो सकते हैं। इंट्रोगेटिव होता है जिसके अंदर कोई क्वेश्चन किया जाता है, और ये जो है ये फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं, एक ऐसे जिसका आंसर येस या नो में हो सकता है, और एक ऐसे जिसका आंसर येस नो में नहीं होता। यानी आप यूँ कह लो कि कुछ ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो आपके WH सीरीज वर्ड, हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरह उससे स्टार्ट होते हैं। तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होता है जिसके अंदर कोई कमांड, ऑर्डर या कोई एडवाइस या कोई रिक्वेस्ट या कोई सजेशन किसी को दी जा रही हो, तो वो सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे डू नॉट सिट हेयर, ये एक सेंटेंस है। तो ये एक कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, उस पर डिपेंड करते हुए हम इसको देख सकते हैं कि ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, क्या है। तो डू नॉट सिट हेयर, जैसे कि मालिक अपने नौकर को कह रहे हैं डू नॉट सिट हेयर, तो इसका मतलब उसे ऑर्डर दे रहा है कि भाई तुमने यहाँ बैठना नहीं है। सही। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसके अंदर कोई ऑर्डर आ जाए, कोई रिक्वेस्ट आ जाए, या कोई सजेशन आ जाती है, एडवाइस आ जाती है, तो वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ये भी फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। और ये शुरू होते हैं किसी वर्ब से। सब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्ट जो होता है ना वो लिखा नहीं जाता, वैसे सब्जेक्ट अल्टीमेट होता है, यू होता है। जैसे किसी को कहा जा रहा है डू नॉट सिट हियर, तो इसका मतलब है कि यू डू नॉट सिट हियर, लेकिन यू लिखा नहीं जाता। और चौथा है आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर कोई दुआ या विश वगैरह जो है वो की जाती है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का नाम देते हैं। इसमें कोई विश आ जाएगी, या इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है वो कोई दुआ आ जाती है, प्रे आ जाती है, या कर्स। ऐसे सेंटेंस है जिसके अंदर किसी को बद्दुआ, दुआ या कोई ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा, तो वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो ये इसमें एक डिफरेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे होता है जिसके अंदर आप कुछ एक्सक्लेम कर रहे होते हो, कोई सडन एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, वो जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए, तो वो वाली सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इसमें कोई खुशी, गमी, हैरानगी, रिग्रेट, इस तरह की कोई जो फीलिंग्स होती हैं वो यहाँ पे आती हैं। तो अब आइए इनको कन्वर्जन इनकी चेक करते हैं। तो ले जी, change in RV according to the sentence type. In case the sentence type of RS is assertive, the verb of RV changes from, या तो वो प्रेजेंट में होगा, तो या वो फ्यूचर में होगा, या वो पास्ट में होगा। यानी या तो लिखा होगा से, सेज, विल से, शेल से और सेड, ऐसा लिखा होगा, तो वो किस में बदल जाएगा, से, सेज, सेड, विल से या शेल से, इसी में रहेगा। लेकिन कब रहेगा, इफ देर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर द वर्ब इन आरवी। आरवी जो लिखी हुई है उसके अगर अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो ये एज इट इज आते हैं, कोई चेंज नहीं आता। इफ देर इज सम ऑब्जेक्ट देन सेम चेंज टू टेल, टेल्स, टोल्ड, विल टेल या शेल टेल। इस तरह जो भी, मतलब शेल अब यूज ही नहीं होता, खैर, तो विल ही सबके साथ आता है। तो टेल, टेल्स या टोल्ड में ये बदल जाएंगे, लेकिन तब बदलेंगे जब आरवी में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल ये देखिए, ही सेज आई एम राइटिंग अ पोएम। अब हम इसको चेंज करते हैं, तो आप ये देखो, इसका सेंटेंस की टाइप आइडेंटिफाई करें।
आई एम राइटिंग अ पोएम, ना तो इसके अंदर कोई ऑर्डर, ना सजेशन, यानी ना इंपेरेटिव, ना ऑप्टेटिव, ना इंट्रोगेटिव, ना एक्सक्लेमेटरी, तो सिंपल हुआ। तो सिंपल है तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इसकी आरबी पर फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट देखा, ही सेज, कहा, किससे कहा? ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। इसका मतलब आरबी का जो ये वर्ब है चेंज नहीं होगी, और ही सेज था तो ही सेज ही रहा। दैट और ही वॉज राइटिंग, नहीं यहाँ पे ये वॉज नहीं है ना, ये गलत है। ही इज राइटिंग, क्योंकि पीछे प्रेजेंट है तो आगे ये प्रेजेंट ही रहेगा। ही सेज दैट ही इज राइटिंग अ पोएम, यानी उसका टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद है जी शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। शी सेड टू हिम, अब यहाँ पे देखें शी सेड कहा, लेकिन किससे कहा? उससे कहा। तो इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो आई एम योर क्लास फेलो। तो अब ये चूंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये पास्ट में ही आएगा, इसका वर्क तो पास्ट में आएगी लेकिन टोल्ड में आएगी। शी टोल्ड हिम दैट। अब आई है तो ये उसके मुताबिक तो शी में बदल जाएगा, और चूंकि पास्ट है तो आगे पास्ट में बदलेगा, तो शी वॉज हिज क्लास फेलो। क्योंकि जो योर है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। यहाँ पे हिम है तो इसका केस भी यहाँ पे पोजेसिव है तो पोजेसिव ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अब हिज आएगा, हिज क्लास फेलो। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ लगी होगी। तो आप इसको दोबारा देखें कि अगर केस जो है वो आपका सेंटेंस टाइप का आरवी का जो है वो असर्टिव है, तो वर्ब जो है वो आरवी की जो है वो चेंज होती है तब जब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं होती, वही रहता है। रूल नंबर 2 पे देखें, इन केस ऑफ द सेंटेंस ऑफ द टाइप ऑफ आर एस इज इंट्रोगेटिव, देन द वर्ब ऑफ द आरवी जो है चेंजेस इनटू द आस्क्ड। ये आस्क्ड में बदल जाएगी फॉर बोथ एच वी एंड डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी आपका हेल्पिंग वर्ब वाले हों या डब्ल्यू एच वाले इंट्रोगेटिव हों, दोनों केस में आस्क्ड में उसने बदल जाना। जैसे ही सेड टू मी है, व्हाट इज योर नेम, तो अब ये देखो व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क है आखिर पर, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव है तो इसका मतलब ये फिर अब सेड सेड नहीं रहेगा, या टोल्ड में भी ये नहीं बदलेगा, ये क्वेश्चन है तो आस्क्ड में आएगा। तो ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, या व्हाट माय नेम वाज। तो ये इस तरह बन जाएगा जी। और आप एक चीज़ गौर करें कि जब भी असल में ये जो सेंटेंस होता है ये कन्वर्ट होता है आपका डायरेक्ट के अंदर, अगर इंट्रोगेटिव है तो ये इनडायरेक्ट में जाते हुए कभी इंट्रोगेटिव नहीं होता। और यही वजह है कि आखिर पे क्वेश्चन मार्क आप लोगों ने प्लेस नहीं करना, फुल स्टॉप पे ये एंड होते हैं, असर्टिव बन जाता है। इनडायरेक्ट के अंदर कोई इंट्रोगेटिव नहीं होता, क्योंकि आपसे अगर किसी ने पूछा है तो आप जिसको बता रहे हो उससे आप पूछ नहीं रहे हो, उसको तो आप बता रहे हो ना कि उसने मेरे से ये पूछा। तो इसलिए ये हमेशा फुल स्टॉप पे एंड होते हैं, ये बात आपने याद रखनी। रूल नंबर 3, इन केस, अब ये देखें जी, यानी अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो आस्क्ड में बदल जाएगा। व्हाटसोएवर द केस इज, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो आपका डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो रहा है। रूल नंबर 3, इन केस द इंपेरेटिव सेंटेंसेस द यूज ऑफ द वर्ब डिपेंड अपॉन द केस ऑफ इंपेरेटिव। केस पे डिपेंड करता है कि उसका इंपेरेटिव कौन सा केस है, जैसे कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है या सजेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ के, जैसे कि ही सेड टू हिम गेट आउट ऑफ द क्लास। अब ये कोई किसी को कह रहा है कि गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये एक ऑर्डर है, कमांड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पता करना होता है कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। तो ही ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये यानी आरबी जो है वो सेड टू ऑर्डर्ड में बदल गया। ऑर्डर्ड हिम, और ऑर्डर्ड टू हिम नहीं लगाना, ऑर्डर्ड हिम लगाना। तो शी सेड टू देम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज एडवाइस, सुबह सवेरे उठा करो। तो यहाँ पे क्या होगा? शी सेड टू देम, उसने उनसे कहा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो शी एडवाइज्ड देम, हिम आएगा यहाँ पे। यहाँ पे एडवाइज्ड देम है तो देम आएगा, हिम है तो हिम आएगा, यानी जो भी है। तो शी एडवाइज देम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये टू, उसके बाद क्या चेंज आ रहा है? हम ये जिसको हाईलाइट किया हुआ है, जिसका कलर चेंज हो रहा है, हम फिलहाल सिर्फ इसी पर फोकस कर रहे हैं। तो आप फोकस भी इसी पर रखिएगा कि ये चीज़, बाकी जो हो रहा है उसको छोड़ दें, वो तो जब उस फॉर्म में हम जाएंगे तो उसको हम फिर फोकस करेंगे। तो ये आपको उम्मीद करता है ये समझ लगी होगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। चेंज इन आरबी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस टाइप, वही हमारा टॉपिक है। रूल नंबर 4, इन केस द सेंटेंस टाइप इज ऑफ आर एस इज ऑप्टेटिव, यानी अब ऑप्टेटिव अगर आ गया तो वर्ब ऑफ द आरबी जो है चेंजेस फ्रॉम से, सेड या विल से, ये जो है ये प्रेड में चेंज हो जाएंगे। इफ समवन प्रे टू समवन, अगर कोई बंदा किसी को दुआ दे रहा है, तो अब इसका कैसे पता लगे दुआ दे रहा है? इसके लिए बड़ा सिंपल सा फंडा है। गॉड
और अल्लाह का लफ्ज़ आ जाए तो प्रेड है, अदरवाइज आपने, वैसे कुछ होते हैं जिसको होती वो दुआ है लेकिन आप उसको विश्ड में ही रखें। अल्लाह या गॉड का लफ्ज़ वो ज़्यादा आसान रहता है। अल्लाह या गॉड का लफ्ज़ आ जाए तो वो प्रेड होगा, अदरवाइज वो विश है। मे से आमतौर पर ये सेंटेंसेज जो हैं वो स्टार्ट होते हैं, लेकिन हर सेंटेंस जो मे से स्टार्ट हो वो ऑप्टेटिव नहीं होता, वो इंट्रैगेटिव भी हो सकता है। जैसे आप किसी से परमिशन ले रहे हो कि मैं कम इन, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई किसी को दुआ या विश नहीं दी जा रही, समझ लगी ना। तो ये है इसके अंदर। तो उसके बाद है जी कि विश में चेंज हो जाता है। हाँ, सेज या सेट जो है ये विश या विशेज या विश्ड में चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि विश या विशेज या विश्ड में चेंज होगा। इफ़ समवन शोज सम काइंड ऑफ विश, यानी उसके अंदर कोई हाई शो कर रहा है कि, तो उसके अंदर ये विश में चेंज हो जाएगा। अब अगर किसी को बद्दुआ दे रही है तो वो कर्स्ड या कर्सेस इसके अंदर चेंज हो जाता है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू पास इन द फर्स्ट डिवीजन। अब ये देखो, मे यू पास इन द फर्स्ट है तो ये दुआ, असल में तो दुआ दे रहा है, लेकिन असल में उसकी ख्वाहिश है। हम इसको ख्वाहिश कहेंगे क्योंकि इसके अंदर गॉड या अल्लाह का लफ्ज़ नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे, ही विश्ड फॉर मी। अच्छा, ही विश्ड मी आएगा, अब फॉर ना भी लिखें तो ही विश्ड फॉर मी या ही विश्ड मी, उसने मुझे विश किया, ही विश्ड मी। तो आप यहाँ पे फॉर, यानी अगर आप ये ना लगाना चाहें तब यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं, ही विश्ड मी दैट आई माइट पास द फर्स्ट डिवीजन। तो यानी असल चीज़ आपने नोट की है वो ये है। तो देखिए जी, दैट आई माइट पास इन द फर्स्ट डिवीजन। अब इसमें आप देखें कि जो मे था वो सब्जेक्ट के बाद चला गया है। क्यों? क्योंकि ये अफॉर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस बनाना होता है, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और ये जो मे है ये बाद में आएगा, चूँकि अगर पीछे पास्ट है तो ये मे माइट में बदल जाएगा। तो ये आया दैट आई माइट पास इन द फर्स्ट डिवीजन। सो नेक्स्ट जी, शी सेड टू हिम, उसने उसे कहा, मे गॉड, देयर इज अ वर्ड गॉड, गिव यू हेल्थ, दैट इज प्रे। सो शी प्रेड फॉर हिम, प्रेड फॉर होता है, प्रेड फॉर, इसके बाद ये preposition लगता है। शी प्रेड फॉर हिम दैट गॉड माइट गिव हिम हेल्थ। तो नेक्स्ट देखें जी, चेंज इन द आरबी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस टाइप। अभी भी हम आरबी को चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइप। रूल नंबर 5, इन केस द सेंटेंस टाइप ऑफ आरएस इज एक्सक्लेमेटरी, द वर्ब ऑफ आरबी चेंजेस फ्रॉम से सेड टू एक्सक्लेम्ड विद। ये एक्सक्लेम्ड विद में चेंज हो जाएगा अगर इसकी जो आरएस जो है वो एक्सक्लेमेटरी, और विद जॉय व्हेन द फॉलोइंग वर्ड्स आर देयर। तो ये देखें जी नेक्स्ट, कि इन केस आपके पास सेंटेंस जो आ रहा है उसका जो है वो आर जो है वो चेंजेस फ्रॉम, इससे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये असल में सेंटेंस को पढ़ने से भी हमें पता चलता है, और कुछ ये वर्ड भी हैं जैसे कि वाओ, हुरा, हाँ, इन सेंटेंस अगर आपको ये आर एस में मिल जाते हैं तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय में हम चेंज कर देंगे। इन केस द सेंटेंस टाइप ऑफ आर एस इज एक्सक्लेमेटरी, द वर्ब ऑफ आर बी जो है वो चेंजेस फ्रॉम से सेड टू द एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। लेकिन ये सॉरो में कब होंगे? तब होंगे व्हेन यू फाइंड द वर्ड अलास इन सेंटेंस ऑफ आर एस, यानी जहाँ पे गम की बात आ रही है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये वर्ड रट लें, सेंटेंस की जब आप उसको पढ़ोगे सेंटेंस तो पता चलेगा कि ये खुशी है, गमी है, सरप्राइज है, क्या है, तो सेंटेंस को पढ़ने से पता चल जाता है। लेकिन ये कुछ वर्ड है, मतलब इसमें एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन केस द सेंटेंस ऑफ द टाइप ऑफ द आर एस इज एक्सक्लेमेटरी, द वर्ब ऑफ द आर एस चेंजेस फ्रॉम से, ये इससे एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज में चेंज है। अप्लाउज होता है यानी किसी को अप्रिशिएट करना। तो व्हेन यू फाइंड द वर्ड वेल डन एंड ब्रेवो इन द सेंटेंस ऑफ द आर एस, यानी किसी को शाबाशी दी जा रही है कि आपने बहुत अच्छा किया, कमाल कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो उसके लिए अप्लाउज का वर्ड यहाँ पे यूज़ होगा। इन केस द सेंटेंस टाइप ऑफ द आर एस एक्सक्लेमेटरी, द आर बी चेंजेस फ्रॉम, इससे जो है वो सरप्राइज में चेंज हो जाएंगे, लेकिन तब होंगे जब आपको वर्ड ओ या व्हाट या हाउ इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं। अच्छा देखिए, हाउ और वर्ड जो है ना, ये इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होता है, यहाँ पे भी होते हैं। दोनों में फ़र्क ये होगा जो अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ तो वर्ड या हाउ के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन अगर वो एक्सक्लेमेटरी हुआ तो उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो है वो आएगा। तो ये आपके यानी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद अप्लाउज, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। सॉरी का लफ्ज़ आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट आता है। तो ये है लास्ट यूज़ ऑफ लिंकिंग वर्ड्स, यानी उसको कंजक्शन को यूज़ करना, यानी कॉमा और जो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे कंजंक्शन कहते हैं, जो दो क्लाउजेस को जोड़ता है। तो लिंकिंग वर्ड जो है आपके पास, ये इसको देखें जी कि क्या होता है। लिंकिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू मर्ज द आरबी एंड आरएस। यूज द लिंकिंग वर्ड्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सेंटेंस।
असर्टिव सेंटेंसेस होगा तो उसके लिए दैट आएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उसके लिए भी दैट आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसके लिए भी दैट आएगा। लेकिन इंट्रैगेटिव होगा तो इफ़ या वेदर, WH वाला वेदर, ये हम यूज़ करेंगे अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो। और इंट्रैगेटिव सेंटेंस आपके पास अगर WH से स्टार्ट हो रहा है तो कोई एडिशनल लिंकिंग वर्ड यूज़ नहीं होता, सेम जो WH वर्ड होगा वो वहाँ पे वही आएगा, विल बी रिटन ओवर देयर। और इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसके लिए टू, सो उसको मर्ज किया जाता है। यानी आप यूँ कह लो कि इंट्रैगेटिव और इंपेरेटिव के अंदर डिफरेंट है, बाकी सब के साथ दैट लगता है। और इंट्रैगेटिव दो तरह के हैं इसके अंदर, WH से अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ़ से हम उसको मर्ज करेंगे वेदर से, और बाकी जो है वो WH एज इट इज़ आएगा। तो ये था जी हमारा यहाँ तक कंप्लीट एक आज का टॉपिक, और 45 मिनट्स से ज़्यादा हो चुके हैं। और अगर आपको ये बात समझ आई है तो इसको ज़रूर आप हमें कमेंट्स में लिखें, ताकि मज़ीद इस पर वीडियो बनाई जा सके जहाँ से आपको ज़रूरत है इसकी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, और नहीं लगी अच्छी तो इसको करता डिसलाइक। और बस वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।